नमस्कार आप सभी को। तो मैं राम मलिक आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट्स पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि वाई इकोनॉमिक्स। क्यों इकोनॉमिक्स, यानी कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स को एज ए अलग हम क्या कर दिया, हमने एसएस या सोशल साइंस से हमने एज इकोनॉमिक्स को एक अलग तरीके से अलग सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और क्या जो हमारा बिहेवियर लाइफ या जो डेली लाइफ में हम कितना इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, हम कितने इकोनॉमिक्स हैं कि हम मतलब इकोनॉमिक्स की जो ये थ्योरी हम पढ़ते हैं या व्यवहार में या बिहेवियर में हम इकोनॉमिक्स का कुछ यूज करते भी हैं कि नहीं करते। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में माता जी हैं, हमारी माता जी, ठीक है। तो मान लीजिए कि घर में हमारे पास क्या है, 2 लीटर दूध है, ठीक है। तो घर में क्या है कि 2 लीटर मिल्क है। अब क्या कि माता जी और साथ में मान लीजिए कि आपके घर में आप 3 भाई बहन हो, ठीक है। अब दूध क्या अपने पास 2 लीटर है। अब 3 भाई बहन में से मान लीजिए क्या है कि माता जी को सारे बोलते हैं, पहला भाई क्या बोलता है कि मैं तो क्या करूंगा, मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है कि मैं तो क्या करूंगा, मैं तो पनीर खाऊंगा, ठीक है। और हो सकता है कि तीसरा क्या बोलता है, तीसरा मान लीजिए कि कोई बीमार है तो डॉक्टर ने क्या बोल रहा है कि इनको क्या करो, इनको थोड़ा ज्यादा दूध पीने के लिए दो। तो तीसरा क्या है, तीसरा डायरेक्ट क्या है, दूध को पीना चाहता, ठीक है। अब माता जी क्या है कि मान लीजिए दूध तो हमारे पास कितना ही है, तो फिक्स है भाई 2 लीटर दूध है। दूध को ना तो हम बढ़ा सकते ना कम कर सकते, दूध हमारे पास 2 लीटर है। और ये 3 बंदे हुए, 3 बंदों में क्या है, डिजायर भी अलग अलग है, यानी कि क्या है, वांट्स भी अलग अलग है, अलग अलग चीजें चाह रहे हैं। अब माता जी यहाँ क्या करेगी, माता जी यहाँ इकोनॉमिक्स बन जाएंगी भाई, यानी कि क्या करेंगी, माता जी यहाँ इकोनॉमिक्स का यूज करेंगे। माता जी इकोनॉमिक्स का यूज कैसे करेंगे, अब वो क्या करेंगे, इस 2 लीटर दूध को वो बांट देगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास रिसोर्स क्या है, फिक्स है, मेरे पास लिमिटेड है, फिक्स रिसोर्स यानी कि 2 लीटर रिसोर्स है। लेकिन जो वांट्स है, वांट्स क्या, वो अनलिमिटेड है, यानी कि ज्यादा वांट्स है ना भाई, दूध तो हमारे पास फिक्स है, लेकिन वांट्स क्या है, वांट्स ज्यादा, इससे ज्यादा और भी हो सकती है। तो माता जी ने इकोनॉमिक्स का यूज किया, इकोनॉमिक्स का यूज किया, क्या कर दिया, दूध को 3 पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। मान लीजिए माता जी ने क्या किया, माता जी ने 500 ग्राम दूध के, जैसे मान लीजिए माता जी ने क्या किया, 500 ग्राम दूध का क्या किया माता जी ने, उन्होंने रसगुल्ला बना दिया। और 500 ग्राम दूध का उन्होंने क्या कर दिया, पनीर बना दिया। बाकी 1 लीटर दूध उन्होंने क्या कर दिया, 1 लीटर दूध इनको पीने के लिए दे दिया, क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत थी। तो माता जी इकोनॉमिक्स बढ़ गई। इकोनॉमिक्स बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से कर लिया, अपने रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनका यूज इस तरीके से कर लिया कि आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स थी या जो बहुत ज्यादा इच्छाएं थी, उन सारी की सारी इच्छाओं को क्या हो सके, मतलब जिस हद तक उनको पूरा किया जा सके उस हद तक उन्होंने पूरा करने का काम कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई रसगुल्ला इतना ज्यादा नेसेसिटी था नहीं ना, पनीर इतना ज्यादा नेसेसिटी था, बट अगर वो ना बनाती तो ये बच्चे क्या कर देते हैं, रुदन मचा देते हैं, ये मम्मी को बोलते हैं कि हम तो आपके बच्चे हैं नहीं, आपका बच्चा ये था। और इसको ज्यादा दूध इसलिए देने की जरूरत थी क्योंकि ये बीमार था। यानी कि यहाँ क्या हो गया कि हमारे सभी काम भी बढ़ गए, हमारा लिमिटेड रिसोर्स में क्या हो गया, सबकी इच्छाएं भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, सारे के सारे की वांट्स भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इसी प्रकार क्या है कि यही क्या है हमारा इकोनॉमिक्स का बिहेवियर के यूज में, लाइफ में हमारा क्या है, इसका यूज है। तो अब इसी प्रकार जब हम कंट्री की बात करते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, ये इकोनॉमिक्स का होना क्यों जरूरी किसी भी कंट्री के लिए, तो जब हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री के अंदर भी बेसिकली क्या होता है कि वही तीन चीजें हमने लेकर चलने की। पहली बात तो क्या, हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड मात्रा में रिसोर्स होते हैं किसी भी कंट्री के पास, यानी कि सीमित संसाधन होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो हमारी वांट्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी अनलिमिटेड होती हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि ये जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स थे बेसिकली इनका क्या होता है, इनका हम क्या हो जाता है, इनका हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीपल हम इनका यूज कर सकते हैं, या इसका हम क्या ऐसे यूज कर सकते हैं, इनका हम मल्टीपल यूज, या इसका हम अल्टरनेटिव यूज बोल सकते हैं।
तो हम इसका क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसके अल्टरनेट यूजेस है या इसके मल्टीपल यूजेस है। अब किसी भी कंट्री को क्या उसको डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई, अपने पास रिसोर्स तो लिमिटेड मात्रा में ही है और बहुत ही ज्यादा क्या अनलिमिटेड लोगों की वांट्स हैं। कि मान लीजिए जैसे क्या है कि गवर्नमेंट के पास क्या है कि गवर्नमेंट के पास तो भाई 100 रुपए है, 100 रुपए में गवर्नमेंट को क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या वांट सेटिस्फाई वो कर पाए, और उस वांट सेटिस्फाई इस तरीके से कर पाए कि जिसको जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाए, वो अपनी डिजायर को फुलफिल कर पाए। जैसे कोई गरीब है तो उस गरीब का भी क्या, उस गरीब का भी वेलफेयर हो सके, उसका भी कल्याण हो सके। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि भाई मल्टीपल यूजेज है, अल्टरनेट यूजेज है। तो क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन है ना भाई, इन 100 रुपए के, यानी कि जो 100 रुपए के तौर पर उसके पास रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज काफी सारे ऑप्शन है, वो कुछ भी कर सकते हैं इनसे। वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर लगा सकती है, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर लगा सकती है, वो टर्सरी सेक्टर के अंदर भी लगा सकती है। तो यहाँ गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ गवर्नमेंट को इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी और एक इकोनॉमिस्ट की जरूरत पड़ेगी। वो इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को बताएगा कि हमें क्या करना, जो हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को किस किस प्रकार से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि क्या हो कि सभी लोगों की क्या हो, मैक्सिमम लोगों की हम डिजायर को या उनकी वांट्स को क्या कर पाए, हम सेटिस्फाई कर पाए, हम फुलफिल कर पाए हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स और जिन रिसोर्स का हमारे पास अल्टरनेट यूजेज हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा आज का छोटा सा कंसेप्ट कि हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।